Music.io. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल मैट्रिसेस एंड बाकी और प्रॉपर्टीज़। सो ऑपरेशनल मैट्रिसेस हम क्या क्या लगा सकते हैं? हम मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और दो मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बाय एग्जाम्पल देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। जब मैट्रिसेस का एडिशन होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहला, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है। सो ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए, वो इक्वल होता है। दैट मीन्स कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। और कंडीशन ये है कि जब मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो उसमें सेम ऑर्डर होना चाहिए। आपको 2x3 की मैट्रिक्स है तो आप उसको 2x3 की मैट्रिक्स से ही ऐड कर सकते हो। आप 2x3 को 3x2 की मैट्रिक्स से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। थ्री मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे, देन थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले बाकी के दो को ऐड करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, देन ए करेंगे। सो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर से सेम कंडीशन है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि अगर हम उसमें कुछ भी ऐड करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट मीन्स कि हम उसमें ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ मैट्रिक्स है तो फिर हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। एक हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमने ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करी, उल्टा हमने ज़ीरो मैट्रिक्स में हमारी ए मैट्रिक्स ऐड करी तो ए ही आया, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या बन गई? हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी भी कंडीशन है फॉर सेम ऑर्डर, ठीक है। ज़ीरो ओ जो है वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे बिकॉज ये मैट्रिक्स है। सो हमारे पास ओ क्या है? या एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स। फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब होता है कि हमें उसी मैट्रिक्स का ऑपोजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें हमने नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ऐड किया, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए किया तो हमारे पास क्या आया? नल मैट्रिक्स आती है। तो माइनस ए क्या आया? उसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ ए क्या है? उसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। इन जनरल ए इक्वल्स टू में अगर हमारा ए आई जी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मतलब हम एलिमेंट्स को ये नोट करते हैं, तो जो हमारी नेगेटिव ऑफ ए है हम उसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ ए मीन्स, क्योंकि ए तो हमारी मैट्रिक्स है, तो अगर मैट्रिक्स का नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। अगर मैट्रिक्स के अंदर का कोई एलिमेंट नेगेटिव है तो वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो हमारा माइनस ए मैट्रिक्स होगी। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगेन मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। ए आई जी एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है और बी इज अनदर मैट्रिक्स ए आई जी एम क्रॉस एन की, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दैट मीन्स कि एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो इसका कॉलम और इसके रोज़ ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कंडीशन है। ये बहुत ही मेन है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के रो, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल, ए हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x2 की मैट्रिक्स है, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और बी क्या है? 2x1 की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉलम एंड इसका रो ये दोनों इक्वल है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते ना तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी? 3x1 की आएगी। एंड ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल बी ऑफ ऑर्डर 3x1। सो हमारी सी मान लेते हैं अलग मैट्रिक्स आएगी तो वो इसका एलिमेंट आई जे कितने एलिमेंट्स और किस ऑर्डर पे आएंगे? 3x1 पे। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 2x4 की और बी हमारे पास मैट्रिक्स है 4x3 की। सबसे पहले चेक करेंगे इसके कॉलम्स एंड इसके रोज़, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो क्या आएगी? 2x3 की।
ये एक कंडीशन है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में। नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है। के एंड एल हमने दो स्केलर्स ले लिए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दोनों का हमने एडिशन कर लिया, देन उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली करते हैं, के को पहले ए से देन के को बी से। दैट मीन्स कि इस स्केलर को अगर हम सिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या फिर पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों इक्वल आएगा। सेकंड है, हम दोनों स्केलर को ऐड करके फिर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या फिर सिंगल हम उनको मल्टीप्लाई करके देन ऐड करें तो भी हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, इक्वल। थर्ड, के हमारा एक स्केलर है, ए प्लस बी किया, ये एक तरह से ये समझ लीजिए प्रूफ है, ठीक है। मान लीजिए ए हमारे क्या थे, एलिमेंट से ए आई जे, देन प्लस में बी जो हमारी मैट्रिक्स थी वो बी आई जे, ठीक है, पुट कर दिया। हमने क्या किया फिर, ए आई जे प्लस बी आई जे, हमने के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, ये स्केलर है हमारा, के अंदर ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई किया देन बी आई जे के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली एक हमारी अलग मैट्रिक्स बन गई, ये वाली हमारी अलग मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स में हम के बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए आई जे एंड बी आई जे, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रैकेट की गलती की हुई है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स का ए आई जे का एलिमेंट है और ये बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे ए एंड बी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि क्या आया, के ए प्लस बी क्या आया, के ए प्लस में के बी। नाउ इसका सेकंड का प्रूफ देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, के प्लस एल ए, ठीक है। ए की जगह हमने क्या करा, ठीक है, ए की जगह ए आई जे वाला एलिमेंट ले लिया, ठीक है। नाउ इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, अगेन हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर लगाई है तो के को पहले ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एल को ए आई जे से मल्टीप्लाई किया, अगेन ये मैट्रिक्स बन गई है हमारी, ठीक है। इसमें से स्केलर अलग बाहर निकाल लेंगे। हमारा मोटिव क्या है, अंदर सेपरेटली हमें उस मैट्रिक्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। ये सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी सेपरेटली मल्टीप्लाई हुआ है। आई होप यू ऑल गेट दैट पॉइंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं मैट्रिसेस का तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऊपर था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हमने के और एल वाले स्केलर्स मल्टीप्लाई किए थे। अब हमारा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ। जब हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। जब हमने एडिशन का पढ़ा था उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ भी दिखाया था, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं दिखाया। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी तो वो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स पहले दो का प्रोडक्ट करा है देन थर्ड के साथ, फिर ए का बाद में एंड बी और सी का पहले, तो ये लॉ फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकंड पॉइंट है, पहले एडिशन देन मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर ऊपर हमने रूल्स पढ़े थे, अगेन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है देन ए सी के साथ, ठीक है, या फिर ए प्लस बी सी है तो ए सी के साथ एंड बी सी के साथ। यहाँ पर भी आपकी सेम कंडीशन फॉलो होती है कि ये मैट्रिसेस हमेशा सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, सेम ऑर्डर की नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकंड के रो के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिसेस की बात हो रही है। अभी हमने कंडीशंस पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आती है। तो दैट मीन्स कि आई इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।